बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, नाकाबिले तरदीद सबूत आगे जिन्हें किसी सूरत भी नहीं झुटलाया जा सकता। इमरान खान की जायज़ आइनी और कानूनी हुकूमत को नवाज शरीफ ने GHQ के साथ बाकायदा तौर पर डील करके GHQ की मदद से गिराया और ये अहम तरीन इंकशाफात आर्मी चीफ के दोस्त की जानिब से सामने आए हैं और एक इंतहाई सनसनीखेज वीडियो लीक ने यह बात वाज़े कर दी है कि किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस तमाम तर मामले के अंदर किरदार अदा कर रही थी। वाज़े सबूत और इसके साथ साथ खुफिया इदारे की एक ऐसी रिपोर्ट जिसने इस वक्त वफाकी दारुल-हुकूमत के अंदर कहा जाना चाहिए कि थरथली मचा दी है। ये वीडियो भी आपके सामने रखेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट मामलात हैं उनको समझना अज़हद ज़रूरी ताकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आप अच्छे तरीके से समझ सकें, जान सकें। आज 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन, और वो जैसे हमारे दोस्त, हमारे सीनियर साथी सहाफ़ी यूट्यूबर दोस्त इमरान रियाज खान ने कहा कि पाकिस्तान में गर्मियों के महीने में कोई तहरीक चलाने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरे मुल्क में इमरान खान की रिहाई के हवाले से भरपूर एहतजाज करने जा रही है जुम्मे के रोज़, और इसे एक बहुत बड़ा और सबसे अहम एहतजाज अब तक का करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस एतमाद के पीछे क्या है? कोर कमेटी का ये फैसला कि बाकायदा तौर पर इस तहरीक का आगाज़ अब पंजाब KP के साथ साथ पंजाब से जो है वो किया जाएगा, और इस हवाले से असद कैसर साहब का बयान भी सामने आया। अवाम से घरों से निकलने के हवाले से उन्होंने एक पुरजोर अपील की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर जो है अमरीकी चैनल PBS का क्लिप वायरल है जिसमें तस्दीक की जा रही है बाकायदा तौर पर कि हमारे पास साइफ़र की कापी आई है और साइफ़र पर वही लिखा हुआ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को हटाने की सूरत में पाकिस्तान की जो गलतियां हैं या जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अमेरिका की बजाय जो है वो और रूस की बजाय जो यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस के साथ खड़े होने की बजाय गैर जानिबदार रहने के हवाले से जो इमरान खान की पॉलिसी थी उस पर जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद जो है वो कामयाब बना ली जाए। एक लतीफ़ा भी मैं आपके सामने रखूँगा, ये आपको सुनाना ज़रूरी है। उसके बाद आपको उस सनसनीखेज़ वीडियो लीक की जानिब लेकर जाएंगे, आपको वो वीडियो दिखाएंगे, वो खौफनाक इंकशाफात आपके सामने रखेंगे इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी चीफ की इंतहाई करीबी शख्सियत के कि जनाब बाकायदा तौर पर उन्होंने आप इस बात की तस्दीक कर दी कि ये रोल था उसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का। तो जनाब लतीफ़ा ये है कि एक इंतहाई दर्जे के औस्त क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी साहब जो हैं, जिन्होंने को 1500 मरतबा अपने कैरियर में बैटिंग की, मुख्तलिफ मैचेस मिला के, टेस्ट हों, T20 हों, वनडे हों, लिस्ट ए कहा जाता है, या दीगर जितने भी मैचेस होते हैं जिसको जो है वो लेवल B भी कहा जाता है क्रिकेट की, और इसी तरह बाकी यानी कि जो इंटरनेशनल नेशनल मैचेस तमाम तर मिला के कोई 1500 के करीब इन साहब ने मैचेस खेले। जो है वो 1500 करीब इनकी बारियां आई, बैटिंग आई, और किसी एक इनिंग्स के अंदर किसी एक शॉट से भी ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि ये साहब जो हैं वो स्टेबल हैं, ये शॉट इनका स्टेबल है, या ये क्रीज़ के ऊपर जम के खेल रहे हैं, या ये स्टेबल हो गए हैं। और ये मौसूफ पाकिस्तान के जो है वो इंतहाई सबसे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज सहाफ़ी और यूट्यूबर मुसलसल मेहनत के साथ जो काम कर रहे हैं इमरान रियाज साहब, उनके मुतल्लिक मौसूफ ये फरमाते हैं कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ये लतीफ़ा अब तक जो है वो पहुँचाना ज़रूरी था। इस लतीफ़े को भी इंजॉय करें, और अब पूरे दुनिया के अंदर जो है वो इमरान खान से प्यार करने वाले लोग सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो भी वायरल है, और वो है जनाब फ़लस्तीनी खातून की वीडियो, और जो कि नज़र आ रहा है इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से जनाब वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जो हीरो हैं। इमरान खान की मोहब्बत पूरे आलम इस्लाम के अंदर किस तरह से कूट कूट कर भरी हुई है, और किस तरह से इमरान खान जो है वो फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हैं। और पाकिस्तान में जो है वो शर्म आनी चाहिए जहाँ उन लोगों को जो कि इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दिया करते थे, और अब चंद दिन पहले जिस किस्म की कुछ सेल्फीज सामने आ रही हैं, एक नए उभरते हुए, कहा जाना चाहिए उभरता हुआ सियासतदान जो इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, जिन्हें इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा कि अगर आपने सियासत करनी है तो खुल के करें। आपको पता है कि इनका जिक्र हो रहा है, तो जनाब उनकी सेल्फियाँ और बाकी चीज़ें भी सामने आई, तो आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि जब आप किसी के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं तो हक़ और सच के ऊपर क्योंकि आप नहीं होते, हक़ और सच जो है वो हमेशा से सामने जो है वो आकर रहता है।
और जनाब जजों के खिलाफ बदनीति पर मबनी मीडिया मुहिम चलाई जाती है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने अपने फ़ैसले के अंदर ये बात जो है वो तहरीर कर दी है और मनपसंद फ़ैसले हासिल करने और इस वास्ते जजों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके अहल खाना और अमले को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो हरासा किया जाता है। और मैं आज आपके सामने कुछ क्लिप्स रखने जा रहा हूँ उन वीडियोज़ के, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर जिक्र कर दूं उस कालम का, क्योंकि तमाम तर चीज़ों का बड़ा गहरा तल्लक है इन मामलात के साथ, क्योंकि बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि आज तस्दीक हो गई कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत गिराई, किस तरह से नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर एक पेज पर थे, उस वक्त किसका क्या किरदार था। मैं जिक्र कर रहा हूँ हामिद मीर साहब का भी, आप ज़रा उनका किरदार उस वक्त का याद कीजिए। अब हमारे कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही दोस्त हैं वो हामिद मीर साहब की मोहब्बत का शिकार हो गए, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट है जनाब इनकीडो रिबॉन साहब की जानिब से, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि हामिद मीर ने दहशतगर्द शहजादे पर कालम लिखा और पहला निशाना मीर मुर्तज़ा भुट्टो का लिया, लेकिन आखिर में इमरान खान को भी लताड़ दिया। बाकी सारी बातें एक साइड पर, वही गलत बयानी दोबारा से दोहराई जो हर बार दोहराई जाती है कि 2018 में इमरान खान को धांधली से जितवाया गया और कोई किसी किस्म के कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं। यानी एक मरतबा फिर ये बात चाहे इस वक्त 2024 की करनी चाहिए, 2018 की कर रहे हैं। यानी इस रॉन्ग नंबर के मुतल्लिक भी मैंने आपको बताना था, इसलिए मैंने इसका भी आपके सामने जिक्र किया। और इससे पहले कि मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊं जो कि एक ऐसी वीडियो है और एक ऐसी शख्सियत की वीडियो है, आर्मी चीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाली, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाली शख्सियत के इन होलनाक इंकशाफात ने तो जनाब अब सब कुछ ख़त्म कर दिया है और अब तो कुछ भी ऐसा जो पर्दा है वो बाकी नहीं रहा। कोई 1% लोग अगर पाकिस्तान के अंदर को नूरे जमूरे मौजूद भी थे जो ये बात करते थे कि नहीं जनाब ये तो प्रोपेगेंडा, ऐसा नहीं हुआ, तो अब उनके पास भी इसको मानने के अलावा जो है वो कोई चारा नहीं। लेटेस्ट रिपोर्ट, ताज़ा तरीन रिपोर्ट पाकिस्तान के हसास इदारे की स्टेक होल्डर्स के पास पहुंच चुकी है और इससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी इसी इदारे ने कई रिपोर्ट्स स्टेक होल्डर्स तक भिजवाईं और उनको कुछ लोग अपने मतलब के लिए मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट करते रहे, लेकिन वो रिपोर्ट्स यही बता रही थी कि इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान की मकबूलियत 74% के करीब थी। इस मजदूर साफ़ी ने अपने इसी प्लेटफार्म पर यह बात आपको बताई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि सीटों की तादाद भी जो 180 के करीब बताई, कमो बेश उतनी ही सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जीती। हमारे ज़राए के मुताबिक उसी इदारे की, हसास इदारे की रिपोर्ट जो कि तकरीबन गुज़श्ता 1 माह के दौरान जो है वो मुख्तलिफ बिल वास्ता सर्वेस करके तैयार की गई है, वो ये बताती है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद इमरान खान की मकबूलियत में 14% इजाफा हो गया। जी हाँ, 14% इंक्रीज़, यानी इमरान खान की जो मकबूलियत है अवाम के अंदर, पाकिस्तान के अवाम के अंदर, और ये मैं 4 सूबों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की 7 इकाइयों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, KPK, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, तमाम 7 इकाइयों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ओवरऑल जो इमरान खान की मकबूलियत है जो कैलकुलेट की गई वो 74% से बढ़कर 88% तक जा पहुँची है। और जब भी मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, ये रिपोर्ट ये बताती है, स्टेक होल्डर्स के लिए बड़ी अलार्मिंग है, बड़े खौफजदा हैं इससे वो माफिया हैंडलर रसूलतकार के, जब भी नए इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ होते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी 4 सूबों के अंदर 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इस मरतबा भी 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत थी। बाकी सिंध और बलूचिस्तान के मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि सिंपल मेजॉरिटी थी, और मैं वीडियो में ये तस्लीम की जा रही है बात, आगे चलकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको सुनवा रहा हूँ कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब आर्मी चीफ की दोस्ती का दावा करने वाली शख्सियत ने ये जो होलनाक इंकशाफात किए हैं, ये जो वीडियो सामने आई है, ये सब के होश उड़ा देगी। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ क्योंकि लिंक है, 2024 की बात हुई, अब आगे की बात हो रही है, तो जनाब इस रिपोर्ट को लेकर अब एक मरतबा ये वो रिपोर्ट थी कि जिसके बाद एक मरतबा फिर डोल डाले गए मुज़ाकरात के और इस किस्म की कोशिशें हुई कि जनाब मुज़ाकरात कर लें और फिर इस चीज़ के ऊपर मनाएंगे, चलें जनाब आपके मैंडेट की वापसी हो जाती है और मैंडेट को लूला लंगड़ा जो है वो करके वापस किया जाए, इस किस्म की चीज़ें। ये मुख्तलिफ क्लिप्स हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जनाब शुरू ये कहाँ से हो रही है, और आर्मी चीफ, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके इंतहाई करीब समझे जाते थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अब भी समझे जाते हैं,
अब भी ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। चंद दिन पहले इन्होंने बाकायदा तौर पर नून लीग छोड़ी, नून लीग का हिस्सा रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक-ए-एतमाद आई उससे पहले मरीम नवाज़ के नवाज शरीफ के तर्जुमान थे और उनकी तर्जुमानी करते थे, उनके बिहाफ के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें भी करते रहे। इनके जो वीडियो क्लिप्स हैं ना, आज ये जो सामने आए हैं, यही अगर आप गौर से सुन लें तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जनाब आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। जैसे आपके सामने फ़र्ज़ कीजिए मैं अगर यही वीडियो रखूँ, इमरान खान साहब कहते हैं कोई लंदन प्लान था। जी, लंदन प्लान, ये पता है, आई कैन बी वेरी वेरी 100% श्योर अबाउट इट जी, कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। ये ऑफिशियली कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था कि जी मुलाकातें हुई है। उनको कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में, और ये सारा बिल्कुल क्लियर था कि वो एक्सटेंशन। कमिटमेंट तो जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था। मियां नवाज शरीफ लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी, मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनके लिए। एक्चुअली इसके आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट वो है मियां शहबाज शरीफ। हाँ, इसके आर्किटेक्ट शहबाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ साहब ने डेफिनेटली ये यकीन दहानी कराई और जनवरी से ये काम शुरू हो चुका था और आगे चले मज़ीद भी चीज़ें हैं। क्या राय थी उस वक्त, क्या चल रहा था, मज़ीद सुनिए ऐसे इनकशाफात। असेंबली तोड़ी गई थी फरवरी की 27 तारीख को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदियाल ने वो लिया था सुओ मोटो। ये सब कहते कि जी वो बंदियाल साहब बीच में क्यों घुस गए थे भाई, 1.5 महीना आपके पास जो था, 90 दिन में तो इलेक्शन होने थे। बॉल कभी गवर्नर, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी गवर्नर, कभी इलेक्शन कमीशन, कि जी फैसला कौन करेगा। गवर्नर साहब कह रहे हैं मैंने तो तोड़ी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं फैसला करना। इलेक्शन कमीशन अपना रीजन दे रहा है। बॉटम लाइन ये थी कि इलेक्शन नहीं करवाने थे, उसकी एक सिंपल सी वजह थी जो अंदर मीटिंग में भी बात हुई कि अगर हमने इलेक्शन करा दिए तो इमरान खान जीत जाएगा और खेल ही खत्म हो जाएगा सारा। तो फिर हमने ये सब किया क्यों था, इतना सब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। और साथ डोंट फॉरगेट केपी का इलेक्शन वहां भी होना था और दोनों जगह कंफर्म था कि 2/3 से पीटीआई जीत जाएगा। सर ये आपने मोहसिन नकवी का जिक्र किया, उन्होंने कहा नून लीग ने लगाया। नून लीग ने कब लगाया मोहसिन नकवी? पहले रुकिए ना यहीं पे, ज़रा एंजॉय करें ना ज़रा सिचुएशन को। ये मजदूर साफ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहता रहा, फिर दोस्त बात भी करते हैं। मैं आपको इलेक्शन से पहले भी ये बात करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम तर चीज़ें सच साबित हो रही हैं। कहते रहे आपको जनाब के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-2.5 अक्सर से इमरान खान साहब जीत रहे हैं और उस वक्त जाली और घटिया किस्म की जो रिपोर्ट्स और सर्वे, ये जो कोई अपने आप को रावी कहता है और कोई अपने आप को जेलम कहता है, इस किस्म के लोगों की जानिब से जो है वो घटिया किस्म की रिपोर्ट्स और सर्वे, और कोई अपने आप को बहुत बड़ा तहकीकाती साफ़ी कहता है, वो नून लीग और जियो ग्रुप के ऊपर बैठ कर झूठी इस किस्म के तज़किये देते रहे कि इमरान खान जनाब 25-30 नशस्तें मेरी जीत सकते। और हम आपको ये बताते रहे कि नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्योंकि फील्ड के अंदर जाके केपी के पंजाब के अंदर सर्वे कर रखे थे, उन सर्वेज़ की रोशनी में हम आपको ये बात बताते रहे फैक्ट एंड फिगर के साथ कि जनाब जो है वो इमरान खान साहब तो जीत रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये बात अगर थोड़ी सी हम पीछे ले जाएं तो ये बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं। ये भी ज़रा देखिए, ये जो वीडियो सामने आ रही हैं ज़रा गौर से सुनिए होता क्या रहा है। जी जी, नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, जी थोड़ी आवाज़ कम है। 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात इसमें मज़ीद जो चीज़ें ना मैं बताता हूँ, उसमें वो मज़ीद जो है वो जैसा कि उबैद भट्टी साहब ने भी ट्वीट किया कि मोहम्मद ज़ुबैर के इस बयान से मालूम होता है कि मार्च 2020 में कोरोना के वक्त शहबाज को लंदन से इसलिए बुलवाया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर नून लीग को हुकूमत दे दी जाए, लेकिन कोरोना की तवाकारियों की वजह से प्लान मुकम्मल ना हो सका। और इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी जनाब आर्टिकल 6 के मुजरिम हैं। और मुस्लिम लीग की मीटिंग्स के अंदर वो ये कह रहे हैं, बाकायदा तौर पर यह बात होती थी कि इसके लिए तो हमने तरीक़े-ए-एतमाद नहीं कराई थी कि जनाब हम इलेक्शन करवा दें, और अगर हम इलेक्शन करवा देंगे तो फिर तो इमरान खान जीत जाएगा पंजाब और केपी से 2/3 के साथ और सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर जनाब क्या हुआ मामला, सिर्फ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं,
उनके बाद में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि हुकूमत तो फिर बाद आने वाली क्योंकि इलेक्शन तो बाद में आने वाली इस्टेब्लिशमेंट के दौर में होने थे ना, और साथ साथ उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि ज़्यादा किरदार मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का। तो जिस लंदन प्लान का इमरान खान जिक्र करते हैं वो तो हो गया जनाब मुकम्मल तौर पर वाजे। और हम आपको अब अगली बात बता रहे हैं, इस बात की तो तस्दीक हो गई ना कि जनाब 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान जीत रहे थे, 74% मकबूलियत थी। अब रिपोर्ट बता रही है खुफिया अदारे की जो भिजवा दी गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी, सदर हाउस के अंदर भी, कि जनाब आप तो अगर इलेक्शन कराए तो इमरान खान तो कहते हैं ना बन बसते देगा, वो तो चारों सूबों में आ रहा है 2-1 से। तो ये है जनाब वो मामला, लोहा गर्म है। और इमरान खान ने बर वक्त जो कि नब्बाज हैं, तमाम नब्ज़ के ऊपर उनका जो है वो हाथ होता है, बाकायदा तौर पर उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और ये हुकूमत मुझे अब टिकती हुई नज़र नहीं आ रही। डेफिनेटली पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अगले 3 से 4 माह में मैंडेट वापसी की तरफ या नए इलेक्शन की जानिब बढ़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।